साथियों नमस्कार। आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। अभी डीपीआई ने एक महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। इसके लिए हम सबसे पहले क्रोम को ओपन करते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं GFMS। और GFMS पोर्टल को सर्च करने के बाद में जो पहली वेबसाइट आ रही है इसको हमको सर्च कर लेना है और इसके ऊपर प्रेस करना है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से साइट ओपन हो जाती हैं और सबसे ऊपर टॉप पे लिखा हुआ आ रहा है ज़रूरी सूचना। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ आ रहा है आवेदकों हेतु आवश्यक सूचना। वीडियो को शुरू करें इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर अतिथि शिक्षकों से संबंधित सारी सूचनाओं को सबसे पहले आप तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। देख लेते क्या कुछ है जो आवश्यक सूचना है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में माह मई 2025 के प्रथम सप्ताह में अतिथि शिक्षक पोर्टल पर पूर्व से पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन का कार्य प्रारंभ किया जाना संभावित है। मतलब ये है कि जो पहले से पोर्टल पर रजिस्टर्ड अतिथि शिक्षक साथी हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो अपडेट होने का कार्य किया जाएगा, जैसे KYC करना, योग्यता अपडेट करना आदि जो कार्य होंगे वो सब जो मई 2025 के पहले सप्ताह में संभावित है। इस हेतु समस्त आवेदकों का समग्र ID से KYC होना अनिवार्य है। तो जितने भी अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत हैं उनका लगभग सभी का KYC सत्यापित है, क्योंकि ये जब ऑनलाइन प्रोसेस हुई थी अतिथि शिक्षकों के लिए, ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी तो उसमें भी KYC अनिवार्य थी। तो जो भी अतिथि शिक्षक साथी कार्यरत हैं उनका लगभग सबका KYC सत्यापित है। तो उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं है और जिनका नहीं है वो भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिना समग्र KYC के आवेदकों का स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। इस हेतु सभी आवेदकों से निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित है। मतलब जिनका KYC नहीं है उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। तो उसके लिए हम इस KYC के लिए हमको क्या करना है, पूरी प्रोसेस यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, तो उसके लिए जो पहली प्रोसेस है, ठीक है, जो पहली चीज़ वो क्या है, मध्य प्रदेश के निवासी उपलब्ध समग्र सदस्य ID को आधार से लिंक कराना सुनिश्चित करें। पहली नंबर पर जो कार्यवाही है वो है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। उनको अपनी समग्र ID को आधार से लिंक करवाना है, वो जो लगभग सभी अतिथि शिक्षकों की हो चुकी है। उसके लिए एक लिंक दी गई है। इस वाले लिंक को यहाँ से कॉपी करना है और सीधा क्रोम में जाकर गूगल पर जाकर सर्च कर लेना, पेस्ट करके सर्च कर लेना है तो आप उस पोर्टल पर चले जाएंगे। या आप सीधा समग्र पे सर्च करके सिटीजन पोर्टल पर जाकर वहाँ पर आधार से अपनी KYC को या आधार से समग्र को जोड़ सकते हैं। अब नंबर 2 वाला, उसके लिए मध्य प्रदेश से बाहर के आवेदकों हेतु भी समग्र ID जनरेट करने की सुविधा समग्र पोर्टल पर उपलब्ध है। मतलब जो मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं उनके लिए भी समग्र ID जनरेट करने की व्यवस्था की गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में समग्र ID सभी लोगों के लिए अनिवार्य है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी अन्य राज्यों के जो आवेदक हैं, अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं या नए आवेदक होंगे, उनके लिए भी ये व्यवस्था की जा रही है, जिसके माध्यम से आवेदक तत्काल समग्र ID समग्र पोर्टल से जनरेट कर सकेंगे। अगला है अन्य राज्य के निवासी समग्र ID हेतु दी गई लिंक का प्रयोग कर आवेदन करें। इसके लिए लिंक दी गई है, इसको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ से कॉपी करना है और कॉपी करके सीधा गूगल पर जाकर पेस्ट कर देना है और इसको सर्च कर लेना है, तो ये पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद हम आगे देखें, अन्य राज्य के निवासी दी गई लिंक का प्रयोग कर KYC करें। ये जो लिंक दी गई है इससे KYC करना है। उक्त कार्यवाही दिनांक 30/4/2000 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण सुनिश्चित करें। मतलब जो अप्रैल महीना है 30/4/2025, 30 अप्रैल तक ये कार्यवाही आपको पूर्ण करनी है। मतलब जिनका KYC कंप्लीट नहीं है, जिन अतिथि शिक्षकों का KYC नहीं है उनको KYC करवाना है।
जो अन्य राज्यों के आवेदक जो अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, उनका यदि समग्र आईडी नहीं बना हुआ है तो उनको जो लिंक दी गई उस पर जाकर समग्र आईडी बनाना है, और जो समग्र आईडी बनाने के बाद उनको फिर उसको आधार से लिंक करना है। और ये काम कब तक पूरा करना है? 30/4/2025 तक। तो साथियों, DPI की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है, और ये जो अपडेट दिया है ये दिया है अपर संचालक लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से। अब साथियों, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से जो योग्य अतिथि शिक्षक साथी हैं उनको स्कूलों में ज्वाइन करवाना, क्योंकि लगातार पद कम होते जा रहे हैं और जो अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं उनमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जो योग्यताओं को पूरा नहीं करते हैं। साथियों, आप सबको पता होगा कुछ समय पहले ऑनलाइन पैनल बनाए गए थे जिसमें टेट और D.Ed अथवा B.Ed के नंबर जोड़े गए थे, और उसके आधार पर ही स्कोर कार्ड जनरेट किए गए थे। अनुभव के अंक जोड़े गए थे, उसके आधार पर स्कोर कार्ड जनरेट किए गए थे। तो कहीं ना कहीं शासन का जो उद्देश्य है वो स्कूलों में जो अतिथि शिक्षक रखने का है वो पूरी तरह से योग्य हो, और पहले की तरह नॉन D.Ed B.Ed अथवा टेट अनक्वालिफाइड न हो। तो शासन चाहता है कि जो अतिथि शिक्षक व्यवस्था है उसको दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में जब भी इस संदर्भ में कोई कार्यवाही की जाए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने महापंचायत में घोषणा कर रखी है कि जो अतिथि शिक्षक है उनको गुरुजी की तरह नियमित किया जाएगा परीक्षा के माध्यम से, पात्रता परीक्षा के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं सरकार इस बारे में कुछ योजना बनाने का कार्य कर रही है, इसलिए ही पिछले वर्ष अनुभव के अंक दिए गए स्कोर कार्ड में, टेट के अंक जोड़े गए, और अब इस बार KYC के माध्यम से सारे जो अतिथि शिक्षक हैं उनको एक समान रूप से ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से स्कूलों में व्यवस्था करने का कार्य करने की योजना बना रही है। तो साथियों, आगे क्या कुछ होता है वो सूचनाएं आप तक ज़रूर पहुंचाएंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपकी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा।